क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग अमाइंस के। तो पहला क्वेश्चन सभी लोग पढ़ेंगे, क्या है बोलो जल्दी से। हाँ, इसका आंसर मैं जिससे पूछूंगा वही लोग देंगे, ठीक है। तो देखिए आप सभी के स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 2025 का क्वेश्चन दिया गया है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन नाइट्रोइथेन is treated with SnHCl अंडर आइडियल कंडीशन। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है अमाइंस का क्वेश्चन है और ये मैंने अभी जस्ट आप लोगों को भी पढ़ाया और वीडियो में पढ़ाया है। नाइट्रो अल्केन का क्वेश्चन जरा बुक खोलिए और देखिए, नाइट्रो अल्केन को जब हम लोग ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ SN/HCl के बीच में, तो हमारे को क्या ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन देखो, ए क्या है आपको मिथेनामाइन दिया है, ऑप्शंस में यहां लिख सकता हूं, ठीक है। ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है क्वेश्चन 1 का मिथेनामाइन, ठीक है। मिथेन कोई आंसर नहीं देगा जब तक मैं नहीं पूछूं उससे। दूसरा क्या दिया हुआ है एसीटामाइड, और तीसरा क्या दिया हुआ है बोलो फॉर्मामाइड, बराबर। और डी के क्या दिया हुआ है इथेनामाइड, ठीक है, इथेनामाइड। तो देखो जब भी हम नाइट्रो अल्केन की रिएक्शन करते हैं दैट इज RNO2, नाइट्रो अल्केन की रिएक्शन क्या है RNO2, और हम क्या करते हैं बोलो बच्चा फटाफट जल्दी बोलो, कितने हाइड्रोजन से ट्रीट करते हैं 6 हाइड्रोजन से करते हैं और ट्रीट और SnHCl डालते हैं। तो क्या होता है हमारा RNH2 बनता है और यहाँ पे क्या निकल जाता है हमारा ट्वाइस ऑफ H2O बन जाता है, बराबर। और यहाँ पे एक ही कार्बन का देखो क्या है आपका क्या बन रहा है अमाइन बन रहा है, और प्राइमरी अमाइन है। कैसा अमाइन है प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। तो प्राइमरी अमाइन के लिए आपको ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है मिथेनामाइन, एसिटामाइड, मिथेन अमाइन है, एसिटामाइड है, फॉर्मामाइड है और इथेनामाइन है। तो आंसर क्या होगा मिथेनामाइड, इथेनामाइड क्या है फटाफट जल्दी से बोलो। इथेनामाइन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। CH3 CH2 और क्या बनेगा आपका NH2, ठीक है। जरूर नहीं आर की जगह, तो CH3 CH2 हमने यही पढ़ा था, और यहाँ पे क्या था NO2 था। ट्रीट करोगे 6 हाइड्रोजन के साथ तो आपका क्या बनेगा बोलो जल्दी से CH3 CH2 NH2 बनेगा प्राइमरी अमाइन, ठीक है। और यहाँ पे क्या था SnHCl था। क्लियर हो गया, रिएक्शन समझ में आ गई उस्मान, क्लियर है। आप सभी लोग को भी ध्यान से सुनो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या है बोलो। हाँ देखिए स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, ठीक है। आप लोग में से ना कोई क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट लेके रहो, ठीक है, मुझे इसमें ऐड करना रहेगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट्स लेते रहो, सिर्फ क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट्स, ठीक है। क्वेश्चन विथ ऑप्शन स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। हाँ चलिए तो देखिए क्या था रिएक्शन, आपको क्वेश्चन इधर दिखाई दे रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, ठीक है। हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन कौन सी रिएक्शन शो करेगी, मैं यहाँ पे आपको उसका रिएक्शन लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसके बारे में आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा, ठीक, RN+X-, ठीक है। आपने क्या पे यहाँ पे क्या लिया AgTO, ठीक है, Ag2O मॉइस्ट लिया है, सिल्वर ऑक्साइड लिया है, उसको हीट किया और प्लस R3N है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या बन रहा है एल्कीन बन रहा है पहले ऑप्शन में। दूसरे ऑप्शन में देखो क्या है RCONH2 और यहाँ पे क्या बन रहा है NH2, ठीक है, एल्कीन प्लस RNH2 है, ठीक है, ठीक है, NH3 है ना, R3N है, सॉरी R3N, ठीक है। और यहाँ पे आपका देखो रिजवान जरा ध्यान से देख क्या है, इनएक्टिव मत रे रिजवान, ब्रोमीन, फिर उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में, फिर ऑप्शन में क्या RNH2 दिया हुआ है, ठीक है। फिर देखो सी वाला क्वेश्चन, सी वाला ऑप्शन देखो, लगाओ आप लोग क्वेश्चन, इस पे दिमाग लगाओ, ऑप्शन क्या होगा फटाफट। और इसका ऑप्शन अगर आपने टिक किया सही आंसर आ रहा है तो मुझे रीजन चाहिए फटाफट जल्दी से एक्सेस में, ठीक है। यहाँ पे R4NX-, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो सकता है देखो फटाफट RCN
और Na क्या है C2H5OH, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन में RCH2 है, NH2 है, ठीक है। फटाफट से ऑप्शन दिखाओ, फटाफट जल्दी से, ठीक है, जल्दी जल्दी करके दिखाओ फटाफट। जल्दी से। अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन में आपका प्रोडक्ट क्या बनता है? आपने पहले भी पढ़ा है अमाइंस में। अल्काइलेशन हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन में भी था, असाइलेशन था, ठीक है, थोड़ा उससे मिलता जुलता ही, ठीक है। तो बताओ जल्दी से क्या होगा? फाइनल प्रोडक्ट बताओ, फाइनल प्रोडक्ट बताओ। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो यार। पूरे चैप्टर में हम लोग को प्राइमरी अमाइन ऑब्टेन करना है, ठीक है, पूरे चैप्टर में। तो इस एक आपको मैं इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा कि पूरा ऑप्शन में प्राइमरी अमाइन देख लो। ये प्राइमरी अमाइन आपको कहाँ दिख रहा है? ठीक है, सेकेंड वाला दिख रहा है, सॉरी ये नहीं, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, नाइट्राइल से आपको प्राइमरी अमाइन नहीं मिल रहा है, ठीक है, फिर ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, मॉइस्ट AgO2 डाल रहे हो तो आपको दिख रहा है RCONH2। ये कौन सी रिएक्शन है याद है? ये अमाइड है, RC डबल बॉन्ड O NH2, याद आ रहा है क्या? अमाइड से क्या बना रहा है? अमाइन बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा करेक्ट ऑप्शन। जल्दी से। रॉन्ग है, करेक्ट है, ठीक है। चलो ये दो क्वेश्चन फटाफट से उतारो अपनी बुक में, ठीक है, उतार रहे हो डायरेक्ट? ठीक है, तो वीडियो से देख के उतार लो, ठीक है, धड़ाधड़ हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ चलिए, हाँ भाई, अलाइल अमाइन, ठीक है, अलाइल अमाइन का आयुपैक नेम क्या है? जल्दी से बोलिए। अलाइल अमाइन मतलब अमाइन विद स्ट्रेट चेन, कार्बन के स्ट्रेट चेन बनाओ और उसके साथ अमाइन जोड़ो जरा। आपको देखो, सुनो, इसकी ट्रिक क्या पता है क्वेश्चन की? स्टूडेंट अगर आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें ऑप्शन भी दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन आप मेरे इसमें बता रहा है प्रोप 2 इन 1 अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन, दूसरा है प्रोपेन 2 अमाइन, तीसरा है प्रोप 1 इन 2 अमाइन, ठीक है। तो अलाइल अमाइन क्या होता है? ठीक है, बेंजीन, सॉरी बेंजीन बोरोन, ठीक है, ये हो गया है ना, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन 3 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, उस्मान ध्यान से देख क्वेश्चन पे, इसलिए बोलता हूं जल्दी आया कर क्लास, कितना कुछ मिस किया तूने। चलिए ध्यान से देखिए, क्या क्या लिखाया गया है, बोलो। व्हाट इज आयुपैक नेम ऑफ? हाँ, अलाइल अमाइन का आयुपैक नेम बोला है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दिया हुआ है? प्रोप 2 N 1 अमाइन, ठीक है। बी क्या है बोलो? प्रोपेन 1 अमाइन, तीसरा क्या है? प्रोपेन 2 अमाइन, चौथा क्या है बोलो? प्रोप 1 इन 2 क्या है? 2 अमाइन, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे तो आपको अलाइल अमाइन बोला है। अलाइल अमाइन मतलब क्या होता है? कार्बन की स्ट्रेट चेन में आपका अमाइन जुड़ा होना चाहिए, बराबर, और वो जो होना चाहिए वो बेसिकली प्राइमरी अमाइन होना चाहिए, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये कैसा आंसर होगा? इसमें ऑप्शन पहले देखो, थोड़ा ट्राई तो करो, आप लोग भी एक बार ट्राई कर सकते हो ये चारों ऑप्शन में से। ट्राई करो बॉयज, तुम लोग भी। प्राइमरी अमाइन होना चाहिए ना? हाँ ठीक हो गया, जल्दी से। करेक्ट ऑप्शन क्या बता रहा है जरा देखो। प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन
वन अमाइन इज द रॉन्ग आंसर. प्रोपेन वन अमाइन इज 2N 1 अमाइन. कैसे बता? प्रोपेन 2N मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बताओ? CH2 डबल बॉन्ड Double what? प्रोपेन 2N ना, डबल बॉन्ड का सफिक्स इसने ये बोला तो वो इसका स्ट्रक्चर पूछ रहा हो. तो ये एक हाइड्रोजन इधर और फिर यहाँ पे क्या है C, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे हाइड्रोजन बराबर. तो प्रोपेन 2 अमाइन मतलब 1 2 3 बराबर. तो प्रोप क्या है 2N और यहाँ पे क्या है 1 पे अमाइन बराबर. देखो यही क्या आपका एलाइल अमाइन है. इससे क्या प्रूफ होता है? बेंजीन सॉरी बेंजीन बार बार याद आ रहा है सॉरी ठीक है. अमाइन के साथ जो कार्बन जुड़ा है उसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड वाला होना चाहिए. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलाइल अमाइन बोलते. क्या बोलते हैं? अलाइल अमाइन बोलते हैं. अलाइल अमाइन क्या बोलो? Propane 2N1. जो जब भी अगर आपका NH2 वाला कार्बन डायरेक्टली किससे अटैच है? तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, तो आपको इसका नाम क्या देना है? अलाइल अमाइन. उस्मान NH2 वाला कार्बन डायरेक्टली किसके साथ जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है. तो आपका आंसर क्या आएगा? अलाइल अमाइन. ठीक है. तो ये थोड़ा सा बेसिक जिसका स्ट्रांग होगा वो कर सकता है. बाकी जो जिस पे जो ऐप पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो ऐप पे आंसर गलत है. ठीक है. उसमें प्रोपेन 1 अमाइन बता रहा होगा. ठीक है. ध्यान से देखेंगे आप लोग. करेक्ट है या इसको करेक्ट कर लो. ठीक है. अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ठीक है. कितने 3 क्वेश्चन हुए ना. रफ्तार थोड़ी बढ़ाते हैं हम लोग. चलिए हुआ उस्मान लिख के ये तो बहुत आसान है. तू जीओसी में बैठी थी ना मैमा. जीओसी में अगर बैठे थे, अगर आप लोग ने भी मेरा जीओसी का लेक्चर देखा हो, तुम लोग अगर जीओसी के लेक्चर देखे हो तो उसमें मैंने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था. इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आइडेंटिफाई लीस्ट स्टेबल स्पीशीज. ठीक है. क्वेश्चन नंबर कितना है? 4 या 3 है? 4 है ना. 4 स्पीशीज. ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? 3 अल्काइल ग्रुप है प्लस Na+H है. फिर बी कितना दिया है? NH4 प्लस है, अमोनियम है. फिर कितना दिया हुआ? लीस्ट स्टेबल. सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? इंडक्टिव इफेक्ट लगाओ. इसमें इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? RN+H3 प्लस आई इफेक्ट की सीरीज याद है कि नहीं? प्लस आई सीरीज याद है कि नहीं? R2N+H2. फटाफट इंडक्टिव इफेक्ट लगाओ मेहमान जल्दी से, अगर जीओसी देखे होगे तो. NH4+. वेरी गुड. इसका आंसर क्या है? NH4. NH4 क्या है? लीस्ट स्टेबल है. लीस्ट स्टेबल है. ठीक है. लीस्ट स्टेबल है. जो लोग जीओसी नहीं पढ़े उन लोग को दिक्कत होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे क्या होगा? लागू होगा. ठीक है. प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से यहाँ पे क्या आंसर आएगा? NH4+ आएगा. सबसे कम स्टेबल कौन सा होता है? NH4+ होता है. क्लियर हो गया. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन क्या है इसको हमको समझना है. ठीक है. रिजवान होश में है कि नहीं? ठीक है. चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के स्क्रीन पे दिख रहा होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है विथ ऑप्शन के साथ. ऑप्शन ए दिया हुआ है. ऑप्शन ए में यहाँ पे आपको लिखा दे रहा हूं इथेन 1,2 डायअमीन. ठीक है. फिर क्वेश्चन बी दिया हुआ है आपके एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन. ठीक है. क्वेश्चन बी. फिर क्वेश्चन सी दिया हुआ है एन फिनाइल Tertiary amine जिसमें का बेंजीन अमाइन. अच्छा बेंजीन अमाइन आ गया मतलब ये तो होएगा ही नहीं, टर्शरी तो होगा नहीं. डी देख लो. साइक्लोहेक्सेनामाइन हो गया. cyclohexanamine भी एक साइक्लोहेक्सेनामाइन ये भी नहीं हो सकता. साइक्लोहेक्सिन मतलब साइक्लोहेक्सिन बना उस पर डायरेक्ट नहीं हो सकता. अब या तो ए या तो बी में से कुछ हो सकता है. तो देखो ऑप्शन लगा के देखो क्या होगा. एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन. इसका स्ट्रक्चर बनाओ. देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या बोला गया है आप अच्छे से देखिए. आइडेंटिफाई टर्शियरी अमाइन फ्रॉम द फॉलोइंग. ठीक है. तो इसमें क्या है आपको
ये पूरे में से आपको सिर्फ पता करना है कि टर्शियरी अमाइन क्या होगा। तो टर्शियरी अमाइन क्या होता है, आप जरा पूछ। वन कार्बन एटम, अमाइन का जो कार्बन एटम है वो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ होगा, 3 कार्बन एटम से। तो इसका स्ट्रक्चर बना के मुझे कोई दिखा सकता है तो बना के दिखाओ। ये कंपाउंड है एन इथाइल, एन मिथाइल, प्रोपेन, 2 अमाइन। जल्दी से देखिए, जो हमारा N है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, बराबर। अब देखो 1 2 3, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही है, कंटिन्यूअस कार्बन जिसमें ये है। तो मैंने बोला था कंटिन्यूअस कार्बन चेन क्या बन जाएगी, बोलो, अल्केन बनेगी, बराबर। और सेकंड पे क्या आ रहा है, अमाइन ग्रुप आ रहा है। तो देखो, और यहाँ पे इथाइल भी और मिथाइल भी है। तो देखो यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, और यहाँ पे क्या है, मिथाइल है। ये मिथाइल हो गया, बराबर, और ये क्या हो गया, इथाइल हो गया। तो क्या बन जाएगा, एन इथाइल। ई और एम में से कौन पहले आता है, ई आता है। तो एन इथाइल, फिर एन मिथाइल, फिर प्रोपेन है ये ऊपर का चेन, फिर क्या हो गया नीचे, 2 अमाइन, सिंपल खत्म। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, लिखो फटाफट जल्दी से, लिख लिया तुम लोगों ने, ठीक है। अगर लिख लिया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए, फटाफट जल्दी जल्दी बताओ। 5। चलिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। क्या है क्वेश्चन 6 ना, विच फ्रॉम द फॉलोइंग, देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अमाइन। ठीक है, प्राइमरी अमाइन किसका एग्जांपल होगा वो आपको बताना है। आप मेरे हिसाब से तो एन मिथाइल मिथेनामाइन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो चेक कर लो एक बार। ठीक है, कैसे 4, ठीक है, चेक कर लो एक बार। 4 बेंजी अमाइन, ठीक है, 4 ब्रोमो बेंजी अमाइन। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को लिख के तो देखो और उसको सॉल्व करके देखो। ठीक है, चलिए क्या है ऑप्शन देखो ना फटाफट। एन इथाइल, एन मिथाइल, क्या दिया हुआ है, प्रोपेन, 2 अमीन। ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कितना दिया हुआ है, एन मिथाइल मिथेनामाइन। अरे प्राइमरी अमाइन में एन वेन लगता है क्या भाई साहब, जब नॉमेनक्लेचर करा रहा था प्राइमरी अमाइन का तो सो रहे थे, प्राइमरी अमाइन में एन वेन कहाँ लग रहा था, सेकेंडरी और टर्शियरी के लिए लग रहा था। तो एन देखते साथ ही तुम लोग हटाते रहोगे। ठीक है, 4 ब्रोमो बेंजीनामाइन। देखो भाई, जो लोग मेरा लेक्चर अगर पूरा शुरुआत स्टार्ट टू एंड देखो तुम लोग ने भी, तो जब मैं नॉमेनक्लेचर ऑफ प्राइमरी अमाइन पढ़ा रहा था उसमें एन था ही नहीं। इस क्वेश्चन की सिंपल लॉजिक क्या है, अगर एन होगा तो आंसर का रॉन्ग होगा, एन नहीं होगा तो आंसर करेक्ट होगा। चुपचाप से लगाओ, यही लॉजिक के साथ चलोगे तो आगे बढ़ोगे। एन फिनाइल बेंजीन अमाइन। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइन में तो सीधा डायरेक्ट 4 ब्रोमो बेंजीन अमाइन होगा, मतलब 4 पे ब्रोमो आएगा, 1 NH2, कितना अमाइन, 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब यहाँ
यहाँ कहीं होगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, बराबर है कि नहीं? तो देखो है ना, 4 ब्रोमो बेंजीनामाइन, खत्म, क्लियर हो गया। चलिए, तो हमारा करेक्ट आंसर है 4 ब्रोमो बेंजीनामाइन, ठीक है। चलिए, Expected order of basic strength. Basic strength. बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ इस क्वेश्चन में बतानी है। देखिए मैंने एकदम करेक्ट आंसर बताया है, ठीक है। देखिए आपके ऊपर 7th क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। Basic strength. थोड़ा सोचोगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन समझाने लायक है, तो समझा देंगे इसको एकदम अच्छे से, ठीक है। मतलब प्राइमरी टर्शियरी सेकेंडरी के स्ट्रेंथ है क्या? हाँ, इसके बेसिस पे बताना है। Basic strength. उस्मान, कुछ समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, पूरा पूरा समझ? आंसर आ गया। चलिए ठीक है, जरा एक गिलास पानी लेके आना। चलिए स्टार्ट है, ठीक है। चलो, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे थे हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट कंपाउंड फ्रॉम फॉलोइंग, ठीक है। आपको पूछा गया है बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, और अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ पूछा गया है। तो अगर आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको याद होगा, पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है NH3 इज लेस देन R3N इज मोर लेस, फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा किसका है, R2NH है, फिर सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ RNH2, ठीक है ना। फिर देखो क्या दिया हुआ है, R2NH दिया हुआ है, ठीक है, फिर R3N दिया हुआ है और RNH2 दिया हुआ है, प्राइमरी अमाइन जो है। फिर सबसे ज्यादा किसको दे दिया गया, NH3 को दे दिया गया है। तो सी ऑप्शन देखो जरा, NH3 RNH2, फिर क्या दिया हुआ है, R2NH, फिर क्या दिया हुआ है, R3NH, ठीक है, R3N दिया हुआ है, मतलब टर्शरी अमाइन दिया हुआ है ना। फिर ऑप्शन डी देखो मेरा बच्चा, क्या दिया हुआ है, R3N दिया हुआ है सबसे कम, फिर R2NH दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, RNH2 दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, NH3, मतलब सबसे ज्यादा, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट कंपाउंड फ्रॉम फॉलोइंग, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड बेसिक स्ट्रेंथ किसको होगा, तो सबसे याद रखो, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक स्ट्रेंथ सेकेंडरी अमाइंस का होता है। किसका होता है, सेकेंडरी अमाइंस का होता है, ठीक है। फिर उससे कम किसका होता है, प्राइमरी अमाइंस होता है, ठीक है। सबसे मतलब अगर तुम देखोगे लोवेस्ट, अगर देखोगे तो अमोनिया का होता है, ठीक है। किसका होता है, अमोनिया का होता है, ठीक है। मतलब प्राइमरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन का ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होता है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखोगे तो सबसे कम जिसमें होगे वो मोर बेसिक होगा। तो देखो ये सबसे, ये फिर ये होगा बेसिक, फिर ये होगा बेसिक, ठीक है। मतलब ऑप्शन क्या है, सी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ, विच फ्रॉम द फॉलोइंग अमाइंस ऑन हीटिंग व्हेन क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस फॉल स्मेल, ठीक है। अब इसका थोड़ा जवाब दो, थ्योरी वेरी क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक पढ़े होगे तो, ठीक है। फॉल स्मेल का भी मतलब क्या होता है वो भी थोड़ा बता दो। हाँ, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, CH3CH2 NH2 प्राइमरी अमाइन, CH3CH2 एंड NH2, ठीक है। आप भी देख सकते हैं एकदम करेक्ट आंसर है, दैट इज प्राइमरी अमाइन, ठीक है, जो एक फॉल स्मेल देगा जब आप इसको हीट करोगे किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म और इथेनोइक एसिड के बीच में, ठीक है। मतलब आपको मैं एक क्वेश्चन मोबाइल पे डायरेक्ट दिखा दे रहा हूँ कि ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब इसमें आपको ऑप्शन में यहाँ पे लिखा देता हूँ कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है CH3 जो कि 3 बार है और
डायरेक्ट अमाइन से, ठीक है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं ना, हाँ। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, CH3 CH2 और NH2 दिया हुआ है। बॉयज एंड गर्ल्स इधर ध्यान देंगे सभी लोग, CH3 2 और NH दिया हुआ है। फिर डी दिया हुआ है CH3 CH2 और क्या दिया हुआ है, ट्वाइस ऑफ NH दिया हुआ है, बराबर। अभी क्वेश्चन दिए हुए, इसमें ऐसा आपको पूछा गया क्लोरोफॉर्म और इथेनॉलिक पोटेशियम जब आप यूज करोगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो ये फॉल्स स्मेल प्रोड्यूस करेगा। तो कौन सा अमाइन होगा जो फॉल्स स्मेल प्रोड्यूस करेगा, तो आपको लिखना है ऑप्शन ए जो कि प्राइमरी अमाइन है। क्या है, प्राइमरी अमाइन है। खलास, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, 9 पे, ठीक है। क्वेश्चन 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एसीटोनाइट्राइल, ठीक है। एसीटोनाइट्राइल का जब हम रिडक्शन थ्योरी में चैप्टर में पढ़ रहे थे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने लगे थे, 6 4 1 2। 1 2 तो नहीं हो सकते, 6 4 में से देख लो कोई एक होगा। 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जब हम लोग क्या कर रहे थे, एसीटोनाइट्राइल का रिडक्शन कर रहे थे। तो जो लोग लेक्चर अगर पूरा थ्योरी देखे होंगे तो लोगों को समझ में आएगा। जब हम लोग एसीटोनाइट्राइल वाली रिएक्शन निकालो फटाफट, देखो मैं बता रहा हूं, ठीक है। वेट स्टूडेंट्स, मैं इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ठीक है। क्या है एसीटोनाइट्राइल, किधर है आपका, 4 हाइड्रोजन किधर ले रहे थे, हाँ देखो मेंडियस रिडक्शन वाली रिएक्शन, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वाली जो रिएक्शन है मैंने कराया था आपको बोर्ड पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, उस्मान, रिजवान, उमैमा, बाकी सब लोग ध्यान दो इधर फटाफट जल्दी से, ठीक है। तुम लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक, दोनों से पूछ रहा हूं, हाँ उस्मान, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया है, कहां गया, क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या लिखा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो छोड़ के नहीं आना। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम रिक्वायर्ड फॉर, देखो ध्यान से, कंप्लीट, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, कंप्लीट रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एसीटोनाइट्राइल, ठीक है। यही पढ़े थे। और ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपको, ए में क्या दिया हुआ है 4, बी में कितना दिया हुआ है 1 और सी में दिया हुआ है 6, सी में कितना दिया हुआ है 6, डी में कितना दिया हुआ है 2, ठीक है। ये देखो ये 4 क्वेश्चन आपको दिए गए, 4 ऑप्शन दिए गए। अब आप मेंडियस रिडक्शन निकालिए, वो जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। उसमें क्या क्या दिया गया था आपको, मैंने लिखा था CH3 कितना था CH2 और यहाँ पे नाइट्राइल ग्रुप जुड़ा हुआ था, बराबर यही था। बुक में खोलो तो भाई साहब, बुक में मेंडियस रिडक्शन, ठीक है, प्लस 4 हाइड्रोजन, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, इसके अंदर देखा था CH3 CH2 दिखा। अब ये बॉन्ड टूटेगा स्टूडेंट्स, अगर ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, तो यहाँ पे इस कार्बन के पास एक बॉन्ड आ जाएगा, नीचे भी एक बॉन्ड आ जाएगा और ये बीच का बॉन्ड तो रहेगा ही, टूट के एक ऊपर एक नीचे आ जाएगा। फिर इस N के पास भी क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड इधर आ जाएगा, एक बॉन्ड इधर रहेगा। बिकॉज नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो देखो उसकी वैलेंसी कंप्लीट है। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन मैंने इस कार्बन को दे दिया और 2 हाइड्रोजन किसको दे दिया, इसको दे दिया, बराबर। मतलब टोटल मैंने कितने हाइड्रोजन का रिडक्शन किया, मतलब कितना हाइड्रोजन मैंने रिएक्टेंट में दिया, 4 हाइड्रोजन दिया उस्मान, अरे हाँ ना रिजवान, ठीक है। मतलब देखिए ये कंपाउंड का नाम क्या बना, प्रोपेन 1 अमाइन बना, यही तो हमारा प्रोडक्ट बन रहा था, बराबर। कितना हाइड्रोजन देने पे कितना बना, 4 हाइड्रोजन पे, तो ऑप्शन कितना है 4, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए जो है बहुत करेक्ट आंसर है। देख लो तुम लोग मेंडियस रिडक्शन पे, भाई मैंने ऐसा फालतू में नहीं पढ़ाया है, ठीक है। आप लोग चुप बैठो, आंसर करो, बात समझ में आ रही है ना। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ क्या है, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, हाँ
आयोनिक इक्विलिब्रियम से थोड़ा बहुत रिलेटेड है या केमिकल इक्विलिब्रियम से। तो विच फ्रॉम द फॉलोइंग अमाइंस हैज लोवेस्ट पीकेबी वैल्यूज, ठीक है, कौन से अमाइन की सबसे बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू किसकी होगी, ठीक है। अभी इसके ऊपर ही हमने थोड़ा बहुत क्वेश्चन किया था, जरा ध्यान से देखिए किसका होगा। क्या दिया हुआ है, CH3 थ्राइस विथ N, ठीक है, C6H5NH2, फिर C6H5CH2NH2, फिर C2H5NH2। इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, C2H5NH2 और C6H5CH2NH2, C6H5NH2 और CH3 थ्राइस N, ठीक है। तो इसका आंसर जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। लोवेस्ट बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा, टर्शरी अमाइन लोवेस्ट पीकेबी वैल्यूज। अगर आप देखो ध्यान से क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, देखिए, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन टाइम लेके करो सभी लोग, मैं क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन लिख दे रहा हूँ और स्क्रीन पे क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, आप एक बार ट्राई कर लीजिए। क्या दिया हुआ है, अगर आपने थ्योरी पढ़ा होगा अमाइंस का, ठीक है, आप लोग को भी बोल रहा हूँ, तो आप लोग कर सकते हो। विच, सॉरी क्वेश्चन पे लिख रहा हूँ, ठीक है, C2H5NH2 दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए में C2H5NH2 दिया हुआ है, फिर कितना दिया हुआ है, बी में क्या दिया हुआ है, CH3 थ्राइस N, फिर सी में कितना दिया हुआ है, C6H5CH2NH2 दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है डी में, C6H5 डायरेक्ट आपको क्या दिया हुआ है, NH2 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये थोड़ा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पीकेबी का सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सा होगा, कौन सा अमाइन शो करेगा, थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करो। टेक्स्ट बुक खोलो, टेक्स्ट बुक में थोड़ा देखो, है ना। देखिए मैं आप सभी को बताता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है, देखो तुम लोग तो यार टेक्स्ट बुक से कुछ देखोगे नहीं, ठीक है। टेक्स्ट बुक खोलो और इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम लोग टेक्स्ट बुक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो पेज नंबर 258 पे आप लोग ये वाला टेबल, मैं तुम लोगों को पहले बता देता हूँ, ये वाला जो टेबल दिख रहा है, ये 258 का जो पूरा टेबल है, ये पूरा समझना है। ये पूरे टेबल में आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आईयूपैक नेम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा टेबल जो है आप सभी को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, तुम भी देख लो, ठीक है। अब देखो आगे मैं बढ़ रहा हूं, अमाइन सी खोला है ना रिजवान, हाँ, अरे सॉरी बेवकूफ, सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है, गधे हो क्या, हाँ, ठीक है। ये देखो ये 288 पे ये वाला जो पेज है, तुम लोग भी देख लो, 288 पे ये वाला जो पेज है, ये वाले पेज में आपको पीकेबी वैल्यूज दिखेगी। तो इसकी हेल्प से आप लोग बताओ ना अभी फटाफट, हाँ, C2H5NH2 मतलब इथाइल अमाइन जो है सबसे लोवेस्ट वैल्यू इसकी है ना, C2H5 मतलब कहां पे होगा जरा देखिए, इथाइल अमाइन मतलब प्राइमरी अमाइन, हाँ देखो सबसे लोवेस्ट वैल्यू इसी की है, 3.29 है। फिर CH3 थ्राइस N मतलब ये टर्शरी अमाइन है, इसकी 4.22 है, ठीक है। ध्यान से देखिए, आपको वैल्यूज नहीं दी रहेगी, आपको थोड़ा ये टेबल याद करना पड़ेगा। फिर C6H5CH2NH2 है, ठीक है, मतलब 9.38 है बराबर। और फिर कितना दिया हुआ है इसका, डी कितना दिया हुआ है, बोलो फटाफट, 4.70। अब मुझे बताओ 4.22, 9.38, 4.70 और ये 3.29 सबसे लोवेस्ट पीकेबी वैल्यू किसकी है, बताओ फटाफट उस्मान, C2H5 और NH2 की है बराबर। तो ये टेबल जो है ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी ब्लू वाले टेबल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना है, ठीक है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में भी मैं आपको बताना भूल गया, ये जो ब्लू वाले टेबल है आपको पढ़ना है, ठीक है। तो टोटल 11 क्वेश्चन हुए फटाफट, ठीक है, तो जल्दी से इसको लिख लो तुम लोग भी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ना 2 मिनट वीडियो पॉज करो।
ना नहीं चलेगा चलेगा, ठीक है, उतना तो चल ही से यार, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 12वां पढ़िए, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आइडेंटिफाई सेकेंडरी अमाइन फ्रॉम द फॉलोइंग। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सेकेंडरी अमाइन। अब सेकेंडरी अमाइन के लिए पहली चीज, प्रॉप 2 इन 1 अमाइन तो नहीं हो सकता, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी के लिए एन यूज किया जाता है, बराबर। तो फिनाइल मिथानामाइन भी सेकेंडरी नहीं हो सकता, सी और डी में से कुछ हो सकता है, बराबर। तो देखिए क्या हो सकता है, एन मिथाइल इथेनामाइन, मतलब इथेन मतलब एक CH3, फिर क्या है, फिर N के साथ CH3 है, बराबर है कि नहीं। तो देखो N के साथ मिथाइल है और N के साथ इथाइल है, तो N इथाइल N मिथाइल इथेन अमाइन, क्या है, N मिथाइल इथेन अमाइन, ठीक है, क्योंकि N कॉमा N डाइमिथाइल इथेन अमाइन तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या है, बोलो। हाँ, तो सेकेंडरी अमाइन क्या है आपका, डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़े हैं, ये देखो, चुपचाप से क्या लगा दोगे, N मिथाइल इथेनामाइन, ऑप्शन डी है, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, करेक्ट आंसर है आपका N मिथाइल इथेनामाइन, ठीक है, वाज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं रीड कर रहा हूं। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, इथीन नाइट्राइल SnCl to HCl, ठीक है, ये वही है जो रिएक्शन SnHCl वाली किए थे। ये उस रिएक्शन को देख के बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इथेनामाइड बनेगा, इथेनामाइन बनेगा, क्योंकि अल्डिहाइड और अल्कोहल तो नहीं बनने वाला, ठीक है, SnHCl यूज करके। तो या तो आपका इथेनामाइड बनेगा या इथाइल अमाइन बनेगा। देखो SnHCl कहाँ यूज किए थे, मेंडियस रिएक्शन में यूज किए थे, बराबर ना। SnHCl मेंडियस क्या आ रहा है आंसर, इथेनॉल आ रहा है, तो ठीक है, देखते हैं इसको करेक्ट करते हैं। इथेनॉल, ठीक है ना, देख लेते हैं क्या बता रहा है। ओके ओके, ठीक है। थोड़ा तुम लोग भी तो सोचो कैसे आंसर करेक्ट आ रहा है। क्या था इसके ऊपर क्वेश्चन, क्या था, हम लोग ने CH3 लिए थे, C ट्रिपल बॉन्ड लिए थे, N ना, और क्या लिए थे बताओ, यहाँ पे क्या लिए थे, SnHCl लिए थे, और बताओ क्या किए थे। देखो अल्डिहाइड कैसे बन रहा है इसमें, ये थोड़ा स्पेशल केस है इसलिए बोल रहा हूं। चुपचाप से बॉन्ड तोड़ो और बनाओ, क्या बन रहा है आपका वो दिखाओ, क्योंकि इसमें SnB और HCl दोनों यूज करना है ना। फटाफट जल्दी से बना के दिखाओ। अगर इथेनॉल बन रहा है मतलब आपको इसको एग्जिट मारना पड़ेगा, किसको, देखो क्या होगा, ध्यान से देखो बॉयज, CH3 है, CH2 NH2 बनेगा, बराबर, बॉन्ड टूट के, बराबर। यहाँ पे हमने क्या लिया था, 4 हाइड्रोजन लिया था, बराबर, यही लिया था। उसके बाद क्या हमारा ये प्रोडक्ट बना, CH3 CH2 NH2। अगर इथेनॉल है तो ये हटा दो, ठीक है, ऐसा प्रैक्टिस के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगे कि आंसर गलत आ रहा है SnHCl में, तो एक ये नया केस है हमारे सामने जो आया, क्वेश्चन आया है, तो इधर अगर हम फंसे तो हमको थोड़ा समझना पड़ेगा कि इसको रिमूव करना पड़ेगा। इसको रिमूव करना कैसे, इसको कैसे रिमूव करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे इसको, कुछ नहीं करो, CH3 है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे से क्या कर दो, एक H, मतलब यहाँ पे क्या करो, ये 2 हाइड्रोजन इधर ट्रांसफर कर दो, तो क्या बन जाएगा आपका NH4 क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। ये देखो आपका क्या बन गया, इथेनल, क्या है, इथाइल एल्डिहाइड बन गया, या इथेन 1 बन गया, ठीक है, ये इसका आयुपैक नेम है, ठीक है। वहीं रुक जाओ, ठीक है, आप वहीं रुक जाओ, ठीक है, थोड़ा टाइम बाद आओ, रिकॉर्ड चालू, ठीक है, ठीक है। हाँ चलो बंद कर दो वो दरवाजा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बंद कर दो दरवाजा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं हम लोग,
ठीक है। आगे हो गया। चलो ठीक है। क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर बताओ 14। 40 आइडेंटिफाई करेक्ट और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे कम डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका होगा बताओ? CH3 to NH CH3 to NH 2NH बराबर सेकेंडरी अमाइन का, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन सी है CH3 2NH, ठीक है। आप एक बार डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीरीज देख लो, माइनस प्लस आई इफेक्ट वाली, प्लस आई माइनस इफेक्ट की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो और सबसे आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? सेकेंडरी अमाइन की। सेकेंडरी अमाइन मतलब क्या? देखो सेकेंडरी अमाइन का ऑप्शन देखो 15 क्वेश्चन में, NH3 CH3 ट्वाइस ऑफ NH। CH3 जो है ट्वाइस है और NH के साथ, फिर उसके बाद प्राइमरी की होती, फिर टर्शियरी की, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। नहीं, मेरे से कोई अलग आंसर बता रहा है। NH3 की ज्यादा वैल्यू है। अच्छा हाँ, एक मिनट, सबसे इंक्रीजिंग ना, Increasing। मतलब लोवेस्ट से हाईएस्ट जाओगे, बराबर। नहीं, हाईएस्ट से लोवेस्ट, इंक्रीजिंग हाईएस्ट से लोवेस्ट। कैसे यार, अरे क्वेश्चन क्या बोला क्या? लोवेस्ट से हाईएस्ट। देखो कैसा होगा, अगर डी ऑप्शन है, ऑप्शन डी है, तो सबसे कम इसका है, फिर इससे कम किसका होगा? इसका होगा, मतलब इससे थोड़ा ज्यादा इसका होगा ना, और सबसे ज्यादा तो देखो सेकेंडरी अमाइन का ही बता रहा है, CH3 ट्वाइस और NH का। फिर तो ऑप्शन डी क्या है हमारा? CH3 ट्वाइस ऑफ NH का कम है। अबे मैमा बहुत मारूंगा तुमको हाँ मैं। तो देखो तो 3.27 है, NH3 को 4.75 है। CH3 ट्वाइस ऑफ NH हाँ, CH3 ट्वाइस ऑफ NH 3.27 सेकेंडरी अमाइन का है, हाँ ठीक है। हाँ तुम पी के भी वैल्यूज देख रहे हो ना, हाँ और मैं क्या क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे? बेसिक स्ट्रेंथ बता रहा हूँ, वो पीके भी वैल्यूज और ये बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। चलो ठीक है 15वां क्वेश्चन है, कर लो, ठीक है। आंसर डायरेक्टली आएगा। तो यार ये पूरे जो 15 क्वेश्चन जो है ना, क्या बोल रहे? 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां सब क्वेश्चन करा दिया मैंने, ठीक है। तुम होश में नहीं हो, ठीक है, और तुम भी होश में नहीं हो, मैं भी होश में नहीं हूँ, ठीक है। हम सब होश में नहीं है, ठीक है, सिर्फ वो महिमा की वजह से, ठीक है। चलो, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।